देखो, सही मायने में देखा जाए तो मुझे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हमारे भगवान पर भरोसा है। हनुमान जी। भगवान जी। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग अब वहाँ की कोर्ट और वो क्या सहमत है, भावनात्मक तौर पर क्या विचार किया जा सकता है। अब शक्ति तो विनेश ने सारी लगा दी, अब तो भक्ति का काम है, और हम भी हवन करके आए कि ये चीज मान ली जाए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के इस नियम से मैं भी खुश नहीं हूं कि अगले दिन फाइनलिस्ट का वजन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खिलाड़ी इतनी मेहनत करके, क्योंकि 6 तारीख को विनेश फोगाट वजन दिखा रही है और 6 तारीख को धुरंधर पहलवानों को हरा के फाइनल में पहुंच रही है, वो वैलिड है ना सारा। उस दिन को वैलिड माना जाए, अगले दिन की प्रक्रिया को अवैध घोषित करके आप पहले दिन की वैध प्रक्रिया को क्यों अवैध कर रहे हैं? तो ये नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को मैंने भी मेल किया है कि इस विकार, क्योंकि पूरी दुनिया हंसी उड़ा रही है इस नियम को, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का ये जो गलत नहीं, यानी गलत क्या बोलूंगा मैं, लेकिन ये नियम बदलना चाहिए। सिल्वर के लिए उम्मीद कितनी लग रही है सर? देखो, सही मायने में देखा जाए तो मुझे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हमारे भगवान पर भरोसा है। हनुमान जी। भगवान जी पे तो हमको भरोसे के आधार पर आस्था पे आसमान टिका है, तो हम आस्था के बल पर चाहते हैं कि इस बार मेडल आए। और शक्ति का काम विनेश ने कर दिखाया, अब भक्ति का काम है जो हम लोग लगे हुए, पूरा हिंदुस्तान की भावना जुड़ी हुई है, और इसमें बदलाव होना चाहिए। इस रूल्स में यहीं से बदलाव हो जाए और यहीं से उसको सिल्वर मेडल दे दिया जाए और इस नियम को खारिज कर दिया जाए नेक्स्ट डे वजन। विनेश से जुड़ा सर अंतिम सवाल कि विनेश ने कल एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया अपने रिटायरमेंट को लेकर कि मैं हार गई, ये कुश्ती जीत गई, अब नहीं हो पाएगा, ताकत नहीं रही, थक गई। उम्मीद लगा रहे थे पूरे भारतवासी, आप भी लगा रहे होंगे सर, कि अब अगले यानी कि एलए ओलंपिक में विनेश अगले पदक के लिए लड़े, एक पदक भारत को लाए, क्योंकि एक सुनहरा सा करियर रहा है इनका, लंबे समय तक खेला, 20-25 साल आप कुश्ती कर रहे हैं, उसके बाद अगर पदक ना दिला पाए तो वही निराशा होती है जो कल विनेश के पोस्ट में नजर आई। फैसले वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, फैसला विनेश ने लिया है, क्योंकि एज फैक्टर भी होता है रेसलिंग के अंदर, कि आपकी शक्ति, क्योंकि ये साइंटिफिक है, 30 साल के बाद बॉडी सुगड़ने लगती है, एक आम आदमी की भी, एक खिलाड़ी की भी। लेकिन अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति 35 साल तक भी रेसलिंग करता है, क्योंकि ये जिम्नास्टिक तो है नहीं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होगी और जिम्नास्टिक में आपका प्रदर्शन बिगड़ेगा और कम उम्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये गेम टू गेम डिपेंड करता है। रेसलिंग में परिपक्वता जितनी आएगी, आप अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जब जान जाएंगे, तो मैच्योरिटी आ गई है विनेश के अंदर, एक स्तर बन गया है विनेश का।